सोचिए एक ग्रीन कलर का फ्लोरेसेंट डाई डॉक्टर को सर्जरी के दौरान ये देखने में हेल्प कर सकता है कि ब्लड फ्लो कहाँ ठीक है, टिश्यू कहाँ प्रॉपरली परफ्यूज्ड है और कौन सी ब्लड वेसल कहाँ जा रही है। और अब इसी इंडोसाइनिन ग्रीन इंजेक्शन के जेनरिक वर्जन को इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी जाइडस लाइफ साइंसेज ने यूएस एफडीए से फाइनल अप्रूवल हासिल कर लिया। तो सवाल ये है कि इंडोसाइनिन ग्रीन आखिर है क्या, ये बॉडी के अंदर काम कैसे करता है, 180 डे एक्सक्लूसिविटी का क्या मतलब है और एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए ये न्यूज़ क्यों इंपॉर्टेंट है। सो आज इसे साइंस, टेक्नोलॉजी, हेल्थ और इंडियन फार्मा इंडस्ट्री चारों एंगल से समझते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूज़ क्या है। हाल ही में अगस्त 2026 की खबर के अनुसार जाइडस लाइफ साइंसेज को यूएस एफडीए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से जो है वो इंडोसाइनिन ग्रीन फॉर इंजेक्शन यूएसपी 25 mg पर वाइल के लिए जो है वो फाइनल अप्रूवल मिला है। ये एक स्टेराइल लाइफिलाइज्ड पाउडर है जिसे इस्तेमाल से पहले रिकंस्टिट्यूट किया जाता है। इस अप्रूव्ड प्रोडक्ट को आईसी ग्रीन का जेनरिक इक्विवेलेंट बताया गया है। और एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में जेरोड नियर बड़ौदरा गुजरात स्थित इंजेक्टेबल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में किया जाएगा, जबकि इसे यूएस मार्केट में जाइडस फार्मास्यूटिकल्स यूएसए द्वारा मार्केट किया जाएगा। यानी मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, रेगुलेटरी अप्रूवल इन अमेरिका और मार्केट ग्लोबल। इंडोसाइनिन ग्रीन क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। इंडोसाइनिन ग्रीन यानी आईसीजी एक फ्लोरेसेंट डाई है। इसे पेशेंट की ब्लड स्ट्रीम में इंजेक्ट किया जाता है। ब्लड में जाने के बाद ये लार्जली प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ बाइंड करता है, लेकिन इसकी खासियत तब सामने आती है जब इसे नियर इंफ्रारेड लाइट से इल्यूमिनेट किया जाता है और आईसीजी इस लाइट को एब्जॉर्ब करता है और फिर फ्लोरेसेंस एमिट करता है, जिसे स्पेशल इमेजिंग कैमरास जो है डिटेक्ट कर सकते हैं। इसलिए सर्जियन को रियल टाइम में ब्लड वेसल्स और टिश्यू परफ्यूजन को विजुलाइज करने में हेल्प मिल सकती है। इसे ऐसे समझिए कि नॉर्मल आंख को जो अंदर की ब्लड सर्कुलेशन क्लियरली नहीं दिखाई देती, लेकिन जब आईसीजी और साथ में नियर इंफ्रारेड इमेजिंग जो है वो एक तरह की रियल टाइम फ्लोरेसेंस रोड मैप तैयार कर देती है, तो इसकी जो विजिबिलिटी हो जाती है। अब इसके इस्तेमाल कहाँ होता है वो भी बात कर लेते हैं। इंडोसाइनिन ग्रीन के जो है वो कई क्लिनिकल एप्लीकेशंस हैं और उसमें पहला है ब्लड फ्लो और टिश्यू परफ्यूजन असेसमेंट में। सर्जरी के दौरान ये असेस करने में हेल्प कर सकता है कि किसी टिश्यू तक पर्याप्त ब्लड सप्लाई पहुंच रही है या फिर नहीं। और दूसरा है कार्डियोवैस्कुलर एप्लीकेशंस, सर्कुलेशन और कार्डियक रिलेटेड डायग्नोस्टिक्स प्रोसीजर में इसका यूज़ किया जाता रहा है। और तीसरा है लिवर फंक्शन असेसमेंट। आईसीजी को लिवर जो है वो रैपिडली टेकअप करता है और वाइल के माध्यम से एलिमिनेट करता है। इसकी जो इसलिए इसकी क्लियरेंस जो है वो लिवर फंक्शन से यूजफुल इंफॉर्मेशन दे सकती है। और चौथा है ऑप्थेल्मोलॉजी। इंडोसाइनिन ग्रीन एंजियोग्राफी का उपयोग जो है वो विशेष रूप से आई के डीपर वेस्कुलर स्ट्रक्चर्स को विजुलाइज करने के लिए किया जा सकता है। और मॉडर्न सर्जरी में फ्लोरेसेंस गाइडेड टेक्निक्स की वजह से इसका रोल और इंटरेस्टिंग हो जाता है। यहाँ पे हम थोड़ा साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंगल देख लें तो आज मेडिसिन केवल मेडिसिन ही नहीं रही, अब कॉम्बिनेशन बन रहा है ड्रग प्लस ऑप्टिक्स प्लस डिजिटल इमेजिंग और एडवांस्ड सर्जरी का। आईसीजी एक शानदार एग्जांपल है। एक फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल पेशेंट के अंदर शरीर में जाता है, नियर इंफ्रारेड लाइट उससे जो है वो इंटरेक्ट करती है, कैमरा एमिटेड सिग्नल डिटेक्ट करता है और सर्जन को रियल टाइम विजुअल इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इसी प्रिंसिपल का यूज इमेज गाइडेड सर्जरी में किया जा सकता है। अब मिनिमली इन्वेसिव और रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम्स के साथ फ्लोरेसेंस इमेजिंग का जो इंटीग्रेशन है वो सर्जिकल डिसीजन मेकिंग को बेहतर बनाने की क्षमता रखता है। यानी फ्यूचर हेल्थ केयर में हम केवल ट्रीटमेंट की ही बात नहीं कर रहे, हम प्रिसीजन ट्रीटमेंट और प्रिसीजन सर्जरी की तरफ भी बढ़ रहे हैं। जेनरिक ड्रग का क्या मतलब है वो भी बात कर लेते हैं। जब किसी ओरिजिनल या रेफरेंस ड्रग के मुकाबले रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने वाला इक्विवेलेंट वर्जन मार्केट में आता है तो ब्रॉडली उसे जेनरिक ड्रग कहा जाता है। अब जेनरिक्स का बड़ा एडवांटेज है ये कंपटीशन और अफोर्डेबिलिटी। जब मार्केट में मल्टीपल मैन्युफैक्चरर आते हैं तो हेल्थ केयर सिस्टम को लो कॉस्ट ऑल्टरनेटिव्स मिलने की संभावना भी बढ़ जाती है। लेकिन याद रखिए, यूएस मार्केट में जेनरिक ड्रग जो है वो लॉन्च करना सिंपल प्रोसेस नहीं है। कंपनी को क्वालिटी, मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स, रेगुलेटरी कंप्लायंस और प्रोडक्ट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ती हैं। इसलिए यूएस एफडीए अप्रूवल इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए कमर्शियली जो है वो है नहीं और रेगुलेटरी क्रेडिबिलिटी के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है अगर हम देखें इसमें कि 180 डे एक्सक्लूसिविटी क्या है, तो न्यूज़ में एक टेक्निकल टर्म है
180 डे एक्सक्लूसिविटी। इसे केयरफुली समझिए, जैसे कि कुछ क्वालिफाइंग जेनरिक ड्रग एप्लीकेशंस को यूएस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत जो है वो 180 डे की जेनरिक एक्सक्लूसिविटी मिल सकती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी को उस ड्रग पर हमेशा के लिए मोनोपोली मिल गई। ये एक लिमिटेड रेगुलेटरी एक्सक्लूसिविटी पीरियड है, जिसकी एलिजिबिलिटी स्पेसिफिक लीगल और रेगुलेटरी कंडीशंस पर डिपेंड करती है। अब यूपीएससी में इसे आप फार्मास्यूटिकल रेगुलेशन, कंपटीशन या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और जेनरिक मेडिसिन की इंटरसेक्शन के एग्जाम्पल के रूप में यूज कर सकते हैं। अब अगर हम इंडिया के लिए इसकी सिग्निफिकेंस कहें तो भारत को इससे बड़ा फायदा होगा। इसमें क्या होगा, इंडिया को अक्सर दुनिया के मेजर सप्लायर्स ऑफ जेनरिक मेडिसिन में गिना जाता है। और ऐसे अप्रूवल तीन चीजें दिखाते हैं। पहला है इंडियन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल सप्लाई चेन्स में रोल। दूसरा है रेगुलेटेड मार्केट्स के स्टैंडर्ड्स को मीट करने की कैपेबिलिटी। और तीसरा है हाई वैल्यू फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में इंडियन कंपनीज की जो है वो एक्सपेंडिंग प्रेजेंस। लेकिन इसके साथ एक चैलेंज भी है। अब इंडियन फार्मा सेक्टर को लगातार गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, क्वालिटी कंट्रोल, फार्माकोविजिलेंस, डेटा इंटीग्रिटी और रेगुलेटरी कंप्लायंस पर फोकस करना होगा। क्योंकि ग्लोबल फार्मा लीडरशिप केवल क्वांटिटी से ही नहीं आती, क्वालिटी और ट्रस्ट से भी आती है। अब यहाँ पे यूपीएससी सिविल सर्विसेज परस्पेक्टिव से देखें तो जीएस पेपर 2 में हेल्थ, एक्सेस टू मेडिसिन और हेल्थ केयर सिस्टम, और जीएस पेपर 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। और ऐसे और मेंस आंसर में आप इसे मेक इन इंडिया इन फार्मास्यूटिकल्स, एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस, अफोर्डेबल हेल्थ केयर और मेडिकल टेक्नोलॉजी के एग्जाम्पल के रूप में भी यूज कर सकते हैं। सो प्रीलिम्स के लिए आपने 4 कीवर्ड्स याद रखने हैं। एक तो इंडोसाइनिन ग्रीन, फ्लोरेसेंट डाई, नियर इंफ्रारेड इमेजिंग और मेडिकल डायग्नोस्टिक्स एंड सर्जरी। सो एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है, व्हाई इज इंडोसाइनिन ग्रीन यूजफुल इन मेडिकल इमेजिंग? क्योंकि इसकी फ्लोरेसेंस को नियर इंफ्रारेड इमेजिंग सिस्टम के माध्यम से डिटेक्ट करके बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स और परफ्यूजन को विजुलाइज किया जा सकता है। सो थोड़ा सा यहाँ पे क्विक रिवीजन ले लें कि कंपनी का नाम है जाइडस लाइफ साइंसेज, अप्रूवल इसको यूएस एफडीए का फाइनल अप्रूवल मिला, और प्रोडक्ट का नाम है इंडोसाइनिन ग्रीन फॉर इंजेक्शन, यूएसपी, और स्ट्रेंथ है इसकी 25 mg पर वाइल, और नेचर है इसका फ्लोरेसेंट इमेजिंग एजेंट। टेक्नोलॉजी यहाँ पे नियर इंफ्रारेड फ्लोरेसेंस इमेजिंग, और इसका मैन्युफैक्चर जो गुजरात में किया जाएगा। और एग्जाम रेलिवेंस है इसकी हेल्थ प्लस फार्मा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमी। बस आपने एक लाइन याद रखनी है, दैट इज आईसीजी मेक्स इनविजिबल ब्लड फ्लो विजिबल थ्रू फ्लोरेसेंस। सो एक छोटी सी फार्मास्यूटिकल न्यूज़ के पीछे केमिस्ट्री, ऑप्टिक्स, मेडिकल इमेजिंग, सर्जरी, इंटरनेशनल रेगुलेशन और इंडियन इकोनॉमी सब कुछ जुड़ा हुआ है। और यही अप्रोच करंट अफेयर्स को यूपीएससी रेडी बनाती है। सो इस टॉपिक का जो फ्री इन्फोग्राफिक और नोट्स चाहिए तो हमारे चैनल, टेलीग्राम चैनल काशिप एजुकेशन को ज्वाइन करें। और अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें, और काशिप एजुकेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।